बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर, आज पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सुबह से ही मोबाइल सर्विस, इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि ये जब मुंतखब नुमाइंदे 5 साल पूरे करते हैं तो फिर ये ताकत आवाम के पास आती है, तो आवाम फिर अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है। फिर वो जनाब आगे कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में जाके CM PM वगैरह का चुनाव करते हैं। तो जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो जाके आगे, यानी एक आवाम की तरफ से एक ताकत, एक फ़ैसले का होता है कि जी आवाम ने फ़ैसला ये किया तो वही वज़ीर आज़म बनता है। इसी तरह का एक सिस्टम है। लेकिन आज ये जो बुनियादी सहूलत थी, मोबाइल वगैरह, ये सब जाम हो चुके हैं, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए ये चीज़ें नेगेटिव जाती हैं, ना कि प्लस पॉइंट है। हुकूमत वक्त जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, उस पर काफ़ी सवालिया निशानात हैं। देखते हैं अब शाम को क्या रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो आज मैं इसी तनाजुर में एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिसमें जनाब आपको आज के सियासतदान और जिन सियासतदानों ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, उनमें और इनमें थोड़ा फ़र्क का हम थोड़ा सा पहलू देखते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा पता तो हो कि हम कहाँ खड़े हैं। वाक़या कुछ इस तरह है जनाब। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल थे हेक्टर आयरन पेंट। उनकी बेटी थी शैला आयरन पेंट। 1887 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएट किया। उनकी वालदा ब्राह्मण मज़हब की थी और बाद में वो क्रिश्चियन हो गई। शैला आयरन पेंट ने अपने करियर का आगाज़ बतौर टीचर गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता से किया। 1931 में मास्टर करने के बाद अंदर प्रस्था कॉलेज दिल्ली में वो बतौर इकनॉमिक प्रोफेसर तैनात हुई। वो बड़ी बाअखलाक, बाकिरदार खातून थी। शैला आयरन पेंट 1932 में मुसलमान हुई और उन्होंने हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान, उनसे शादी की और अपना नाम उन्होंने राना लियाकत अली रखा। पाकिस्तान बनने के बाद बेगम राना लियाकत अली को हॉलैंड का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। वो यहाँ से हॉलैंड चली गई और वहाँ जब वहाँ की जो मलका थी हॉलैंड की, उसके साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। तो इसी गपशप में एक दिन मलका ने बेगम राना लियाकत अली से कहा कि अगर आज आप मेरे साथ शतरंज में जीत गई तो ये जिस कले में मैं रहती हूँ, जो मेरा ज़ाती कला है, ये मैं आपके नाम कर दूँगी। बेगम राना लियाकत अली ने ये शर्त कबूल कर ली और शतरंज खेलनी शुरू कर दी और शतरंज की बाजी ये जीत गई। तो हॉलैंड की मलका ने अपने वादे के मुताबिक वो कला इनके नाम कर दिया। तो जब तक ये सफ़ीर वहाँ तैनात रहीं, उसी कले में रहीं। आज भी पाकिस्तानी सफारत खाना उसी कले में है। तो उसके बाद जब जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जो इतनी कहानी सुनाने के मकसद, अब आप उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। जब वो उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई तो वो वापस पाकिस्तान आई, तो उन्होंने वो सफारत खाना जो कला था वो पाकिस्तानी सफारत खाने के नाम कर दिया। ना कि उनकी वो ज़ाती चीज़ थी, वो उसको बेच के या उसका कुछ और इस्तेमाल पर्सनल भी कर सकती थी, लेकिन वो पाकिस्तानी सफारत खाने के नाम उन्होंने कर दिया और वो कला आज भी पाकिस्तानी सफारत खाना है। यानी ये था हमारा माजी, ये हमारी ईमानदारी थी उस वक्त। अगर उन सियासतदानों का आज के सियासतदानों से हम मुकाबला करें ना, तो ये बहुत छोटे नज़र आते हैं। इनका कोई ऐसा अमल नहीं है जो उनके आगे खड़ा करने के काबिल हो। तो जनाब आज देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा बंदा आज सेलेक्ट हो जो हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि हम बेगम राना लियाकत अली की तरह इसे भी सलूट करते रहें। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए कोई अच्छी हुकूमत आए।